परमात्मने नमः। अच्छा, कण कण विराजमान हो, सब जीवों में अंतर रूपी विराजमान हो। परमात्मा परमेश्वर प्रभा में प्रणाम करो। मां नर्मदा खंड प्रदक्षिण में जो भी मेरा अनुभव हुआ उसको मैं अभी बताया। एक बार क्या हुआ, मैं अपने ओंकार से 18 किलोमीटर नीचे पीतनगर में एक नाजिक समाज में, कच्चू नाजिक समाज, उधर हम रुके हैं। हमारे गुरु महाराज जी साथ में थे, रुके हैं। जब वो मूर्ति की समाधि हुआ है, हो चुका था, हम पहुंचने के पहले हो चुका था, रुक के अपने गुरु महाराज सेवा करते रात्रि के वक्त 3 बजे नर्मदे हार, वो महात्मा जी उठ के बैठ जाओ। हमने नहीं उठा, कोई पीछे से मेरा हाथ लगा के ऐसी जगह आ गया। उठ के बैठा, 3 बजे उठ के बैठा, अपने जो भी ध्यान है साधन है करने में लगा। दिन में भी 3 बजे ना उठा, नर्मदे हार महात्मा उठ के बैठ जाओ। कौन? कोई आदमी नहीं। उठ के देखा, नर्मदे हार कर रहा, कोई आदमी नहीं देखा, कोई नहीं। नर्मदा जी उधर बहुत प्रवाहित है, बहुत तेज है, पत्थर है। नर्मदा जी की आवाज कल 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 है, बहुत तेज आवाज है। कौन नर्मदे हार कर? नर्मदे हार कौन कर? उसको लोहा घाट भी बोलता है, कच्चू नाजिक समाधि, और घोड़ा घाट, लोहा घाट ऐसे नाम से बोला जाता है। गौमुख से 1-1.5 किलोमीटर दूर में है। गोमुख से 1-1.5 किलोमीटर नीचे पीतनगर गांव है। गांव से बाहर नर्मदा किनारे लोहा घाट और घोड़ा घाट से जाना जाता है। बहुत से पहाड़ी क्षेत्र लोग उधर अपने मनोकामना पूर्ण के लिए अमावस पूर्णिमा को आता है, अनेक बार स्नान करता है, उधर जो भी मनोकामना पूर्ण के श्रद्धालु आते रहते हैं। जब हमने देखा, जब मेरे को अभिलाष हुआ समाधि वो महात्मा जी कौन है, हमने तो देखा नहीं। जब मैंने ऐसे निर्णय कर लिया, उसी दिन 2 बजे के वक्त स्वामी जी जैसे 2 बजे उठ रहे हैं, नर्मदा जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं, अपने ध्यान में बैठ रहे हैं। ये प्रक्रिया जो महात्मा जी कर रहे हैं, ये सब मेरे देखा ही नहीं। दिन में ही, निंद्रा में नहीं, दिन में बैठा हूँ, बैठा है। 2 बजे में मैं निर्णय कर ली कि महात्मा जी कौन है, हमने तो देखा नहीं है। जैसे मेरा आसन लगी है, उन्हीं की पहले पुराने आसन है, उसी में वो महात्मा कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, कितने बजे मैंने प्रक्रिया कर रहा है, कितने बजे नर्मदा दर्शन ना रहा है, कितने बजे गा रहा है, कितने बजे पूजन बैठा है। इसी वक्त हमने देखा। देखने के बाद उनने जो साधन करने के वक्त हम सोया हुआ समझ रहे। जब भी वो बार बार बोल रहे महात्मा उठ के बैठ जाओ, जब उनकी साधन के वक्त, जब भजन में बैठता तब हम भी बैठना पड़ेगा। नहीं हो तो आवाज़ करेगी, नर्मदे हार आवाज़ करेगी, नहीं तो उठ के बैठा। जहाँ हम रहता है जो कमरा में, एक तो सांप भी रहता है, जुड़वा शेष, कोई लोग बोलते हैं नाग नागिन बोलता है, कई लोग कहता है इसमें मणि है, कहता है जो भी हो अपने दर्शन देते रहता है। वो हमारे कमरा में रहता है, इसका निवास इधर उधर घूम के आना, हम जहाँ रुकता है उसी कमरा में रहता है। फिर हम कमरा जाने को देख के जाना पड़ता है, फिर रुक जाता है, जो भी हो देखा जाएंगे। खाने फिर वो रात टाइम विचरता है, दोनों अपने देखता है। जैसे हम नर्मदा जाता है, आगे पीछे चलते रहता है। फिर 1-2 कौवा पाले रहा, वो कौ चिल्लाता थी, अपने सूचना दीजिएगा सांप है। फिर ज़्यादा वो चिल्लाता थी, और चिल्लाने के बाद हमने देख लिया उधर सांप रुकता है, वो कभी अपने नुकसान नहीं पहुँचता है। जैसे हम नर्मदा जी गए, वो भी पीछे चलता है, नर्मदा जी गए पीछे चलता है। अब आपने कैसे गया, तो वो जब मैं जाने पहले पहुँच जाता थी, नहीं तो हमारे पीछे चलता है, आगे नहीं तो पीछे, आगे नहीं तो पीछे। ये कैसे ज्ञात हुआ? कौवा जब चिल्ला है, जब मैं उधर खड़ा होकर देखे क्यों चिल्ला उसी गेट के पास, जब चोंच नीचे करके चिल्ला रहा है, जब हमने देखा उधर ही सांप रहता है। जब आपने को इससे आपने कोई नुकसान नहीं होगा, इससे आपने कोई नुकसान नहीं, और निर्भीक तो जब साधन भजन करते रहे। एक समय की बात है, ओंकारेश्वर के 10 किलोमीटर पीछे
तो महात्मा जी रहता है, वो महात्मा जी कांचों से कोई महल बना हुआ है, और वो महात्मा दर्शन के लिए हमने गए। वो महात्मा जी सुना है रात्र भर सोता है, रात्र भर जगता है, दिन में सोता है। अब हमें कौन से कर्मचारी लगे रहा, बगीचा है, तुम्हारे मंत्री और विधायक सभी लोग जाता है। हम लोग का नर्मदा किनारे प्रदक्षिण मार्ग में बड़ी अच्छी अनसान बिल्डिंग बना हुआ, अच्छी वीआईपी ऐसी। फिर हमने जब कोई महात्मा दर्शन ही करे तो गया, तो स्वामी जी बाबा जी दिन में नहीं मिलते। अब दिन में नहीं मिलते, रात्र कहाँ से पहुँचे? कोई बात नहीं। जब हमने उनको देखा नहीं, आ गए, मैंने बात हमने आश्रम में रुके ना। अब रुके रुके क्या हुआ, एक दिन की घटना है, 2 बजे की वक्त है, दिन में मैं विश्राम करते था। विश्राम करते हुए देखा है, एकदम गुरु जी चाय बनाना था, उठ बैठ गए। गुरु जी चाय बनाना है, उठ के बैठे ऐसी थोड़ी थोड़ी ध्यान ही तो हो रहा है। जब ऐसी लग रहा है उस समय कोई एक महात्मा दंड कमंडल लेके चल रहा है, दिखा रहा है मेरे शरीर से नहीं, परछाई महात्मा दिखा रहा है। तो नर्मदा किनारे तेजी से दंड कमंडल लेके चल रहा है, उन चेहरा भी मैंने साफ देख लिया, और चल रहा है। चलने के बाद तेजी से जा रहे, अपने दूना के पास आए, अपने उधर से गुजर के जा रहे। जो भी महात्मा आता अपने दूना से जाके उधर प्रत्येक दिन 10 मिनट सेकंड रुकता है, रुक के उन्हें चले जाता है। शरीर बातचीत नहीं होती। हमने देखा आ रहा है, बैठ के उधर से कुछ समय रह के चले जा रहे। हमने देखा ये कौन है? मैं पूछना चाह रहा आप कौन है? मैं देख रहा, लेकिन वो मूर्ति मेरे नहीं देख रहा। वो मूर्ति मेरे ना, वो उठ रहा है, बैठ रहे, चल रहा है, आ रहा है, मेरे दिखा रहा है। वो मूर्ति मेरे को, उनको मैं नहीं दिखा रहा, मैं उनको दिखा रहा, मेरे दिखा रहा, वो मूर्ति आ रहा है। कौन है महात्मा जी? दिन में ही कौन सा सिद्ध है? ऐसा हमने सोचा। ऐसा हमने सोचने के बाद जब कोई जानकारी हो जाए, फिर हमने सोचा दूसरा दिन उसी आश्रम से महाराज की सूचना मिला, अपने गुरु महाराज गोपीनाथ जी महाराज, हमारे गुरु महाराज गुजरात और रामसन सत्यनाथ के हम लोग नाथ संप्रदाय से हैं। और उनको सूचना मिला महाराज पीछे महात्मा जी शरीर देहांत हो गए हैं, आपके जाना होगी समाधि लेने की, समाधि दे रहे हैं, आप ही प्रदान होगी पहुँच। मेरी सूचना उनको मिल गया। अब मिलने के बाद मैं भोजन पानी तैयार करने में लगा। तैयार करने लगने के बाद तो फिर हमने पूछा गुरु जी आप कहाँ गए थे? करके आ गए। इनने बताया था जैसा हमने पिछले बार गया हुआ था, उधर एक कांच की बंगला ऐसे लगते रहा, बस वीआईपी उसके अंदर वो महात्मा शरीर चुके। दूसरे दिन इनको सूचना मिला 10-11 बजे को, ये लोग 2 बजे को शाम को दान संस्कार हुआ, हाँ समाधि दिया, जो भी हुआ। जब हमने कहा ये महात्मा जी कल 2 बजे निकल गए इधर से, कब निकल गए? पहले निकल गए। बता रहे हैं आज इन कार्यक्रम हो रहा है। फिर हमने देखा ये महात्मा जी कल 2 बजे मेरे सामने निकल गए, दोपहर में ही निकल गए। ये केवल उधर खाली शरीर है, केवल उधर शरीर है, उनकी जो जीवात्मा है वो निकल गई। जहाँ जाना था, जैसे परिक्रमा में जाना था, किसी जाना था। जब हमने देखा ऐसे अंतर्जान पुरुष मेरा क्यों देखा रहा है? मैंने देखा नहीं, सुना नहीं। जब हमने पता नहीं, बाद गुरु जी बताया हाँ हो सकता है, ये सब वो साधन करने का अनुभव होता है। साधन करने के टाइम गहराई साधन करता है, वो ध्यान स्वयं में अनुभव होने लग जाता है। जो भी प्रकट है वो दिखाने लग जाता है। सबको नहीं दिखाता, जो साधन करते रहता है उसको प्रत्यक्ष दिखाने लगता है। गुरु जी ऐसे कहा हाँ ये सत्य बात है, तो अपने को दिखाने लगा। फिर ऐसा हमने करते हुए देखा, वो जाना एक दिन की बात है। उसी दिन रात्र के वक्त 3 बजे में उठ के बैठे रहने के बाद 2 महात्मा आए, दूना के पास बैठे। मैं बैठा हूँ, देख रहा हूँ, तो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। वो महात्मा जा रहे, वो मटका से जल ले रहे, लोटा उठा रहे, लोटा पानी पी रहे, लोटा उठ भी रहा है, नीचे भी जा रहा है, लोटा उठ रहा है। ये महात्मा उधर किसी को नहीं देखा। मैं देख रहा, वो महात्मा जा रहे, बैठ रहे, दूना के पास बैठ रहे, सिद्ध लोग बैठ रहे, उनकी सत्संग होता है।
नर्मदा कांड में जो भी जहाँ जहाँ पुराने सिद्ध लोगों ने सत्संग होता है, जो भी विषय सब सत्संग चलता है, केवल हम श्रवण ही कर सकते हैं। मेरे बात उनकी बात पहुँच नहीं पाती, उनकी बात मैंने सुना है हाँ, ना, उनकी बात। हाँ, ये लोग जो भी होता है एक्टिविटीज दिखाता है अपने, लेकिन हमारे जो भी व्यक्त करना चाह रहा मैं केवल देख ही रहा, क्या कर रहा हूँ, देख ही रहा। देख ही रहा। ये सब हो रहा है मेरे सामने। बताइए हुए हमने गुरु जी बताया ऐसी ऐसी बात है, रात्रि हुआ। ये सिद्धों की जगह है, मां नर्मदा कांड में सरल स्वभाव से ही होता है। उन्होंने कहा ना आपको साधन भजन करने का नहीं होता है। ये कच्चूनाथ जी की सामाजिक जगह में ये अनुभव हुआ। ओम श्री परमात्मा ने नमः।